हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है वृंदावन रज का चमत्कार। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, कथा को स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी, ना ही कथा का फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी इतना ही साथ रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बड़ा ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक समय वहां एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी दृष्टि कुटिया के भीतर रखी उस संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा को कोई खजाना प्राप्त हुआ होगा जिससे यहाँ छुपा रखा है, जिसे महात्मा को धन का क्या काम, मौका पाते ही इसे चुरा लूंगा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर एक छोटी सी संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके भीतर भी एक छोटी संदूक रखी है। ऐसा करते करते उसे कई संदूक प्राप्त हुए और अंत में एक छोटी सी संदूक उसे प्राप्त हुई। उसमें उसने वह संदूक खोली और देखकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख में भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि उसी समय श्री सेवादास जी वहां पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में कोई मिट्टी भरकर रखता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है बाबा? बाबा बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह तो पवित्र श्री वृंदावन रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज तो श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपनी श्रीमुख में भी रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ अधिक समझ नहीं आई और वह कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हैं? आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री सेवादास जी कहने लगे, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भक्तों, बहुत ही कीमती है ब्रज रज। उसको अपने माथे से लगाएं, वहाँ पे मत्था टेकें और दर्शनों के लिए जाएं तो सबसे पहले ब्रज रज को अपने माथे से लगाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें, जय जय श्री राधे।